हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समेट में। तो मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब उसका प्रश्नावली 3 पॉइंट क्या है, 3.1 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न पहले शुरू करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बोला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है उसको देख लीजिए। पहले यहाँ पर दिया गया है जैसे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर चर का अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक होगा। ठीक है, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे 2 होना चाहिए। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जैसे इसमें 2 होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, बोला है रैखिक समीकरण, तो इसका रूप होता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x है और यहाँ हो जाएगा y, इस तरह से होगा, जिसका चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें देखिए, और समीकरण है तो यहाँ इक्वल हो सकता है, मतलब 0 होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या है? रैखिक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का मान, x का घात भी क्या होगा? 1, y का घात भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण होगा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर एक समीकरण ये हो गया और इसी तरह से दूसरा कोई और समीकरण रह सकता है, जैसे इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है से 2 समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरे चैप्टर में क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 समीकरण मिलेगा आपको, इस 2 समीकरण को यहाँ से हल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब चूंकि अब इस प्रश्न इसको आगे देखते हैं और यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखिए। प्रश्न में बोला गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब बोला है अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न पिता और पुत्र वाला या आयु वाला प्रश्न आता है तो उसको क्या करना है? टेबल बना करके उस तरह से सॉल्व करना है, टेबल के हिसाब से। आइए करना क्या है, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, और इसमें 2 हैं। एक क्या है? पिता है, पिता यानी क्या? आफताब। और एक क्या है? पुत्री है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इधर वर्तमान आयु, यहाँ हो जाएगा वर्तमान आयु। और बोला है 7 वर्ष बाद, यहाँ हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष यहाँ पर बोला है पूर्व। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे बोला है क्या? 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ से चूंकि इसको वर्तमान आयु नहीं दिया गया है तो इसको क्या करेंगे? वर्तमान आयु यहाँ से मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 1 वर्ष है। पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु मान लिए हम क्या? x, पुत्री की वर्तमान आयु मान लिए क्या? y। ठीक है, अब आगे बोलना है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है जैसे
ये वर्तमान आयु हो गया, यानी अभी का आयु। अगर अभी कोई व्यक्ति 1 वर्ष का है, ठीक है, 1 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ 16 वर्ष का है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर 16 वर्ष का है, अगर इससे बोलेगा कि 6 वर्ष पहले इसकी आयु कितना रहा होगा, तो कितना रहा होगा, 6 वर्ष पहले इसकी आयु 10 रहा होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर अभी 16 वर्ष का है, इसका 6 वर्ष की आयु अगर पहले पूछेगा, 6 वर्ष पहले की आयु, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ बोला है, अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, x माइनस 7। वर्तमान आयु अगर x है, तो 7 वर्ष पहले की आयु इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 7। जैसे यहाँ पर कि वर्तमान आयु किसी व्यक्ति का अगर 16 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा करके उसके बाद बोला जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष इसका हो जाएगा। ठीक उसी तरह से उसकी पुत्री कितने वर्ष का है, y वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितना रहा होगा, तो y माइनस 7, ठीक है। आगे देखिए, अब बोला है 3 वर्ष बाद, अगर कोई व्यक्ति अभी 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 16 वर्ष का है, तो अभी से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें 3 वर्ष जो है से इसकी आयु जुट जाएगी, यानी 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19 वर्ष। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, x और प्लस में क्या, 3, बाद की आयु को जोड़ा जाता है और पूर्व की आयु की क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से घटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बोला है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पिता की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3। पुत्री की आयु अगर y है, तो 3 वर्ष बाद इसका हो जाएगा क्या, y प्लस 3, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। आगे बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी हो जाऊंगा, 7 गुनी हो जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व बोला है पहले, तो क्या करेंगे, पहले पूर्व वाला को लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, x माइनस 7 है और y माइनस क्या है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये दोनों अभी क्या है, बराबर हैं। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले जो है उसकी पिता पुत्री की जो आयु है उसकी 7 गुनी के बराबर था, ठीक है। यानी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, तो पुत्री की आयु में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न जब दिया जाता है पिता और पुत्र वाला, तो जब भी गुना करने वाला बात जो होगा वो किस में होगा, पुत्री या पुत्र में होगा, ठीक है। क्योंकि पिता तो उसका खुद का बड़े हैं और उसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है आयु का, तो इसका आयु जो है से इक्वल नहीं हो पाएगा अगर इसमें गुना न करके इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसका आयु जो है से बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब भी गुना उना करना होता है तो उसमें क्या करेंगे, पुत्र या पुत्री की आयु में गुना किया जाता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक समीकरण। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 बराबर, इसमें करेंगे 7y माइनस का 49, यहाँ से आ जाएगा x और ये चला जाएगा 7y माइनस का 49, ये ने माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, यानी x बराबर आ जाएगा क्या, 7y माइनस का 42। इसको मानेंगे क्या, समीकरण 1। ये आ जाएगा समीकरण 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से समीकरण 1 निकल गया। अब आगे क्या करना है, अगला क्या है उसको देखिए। अब आगे बोला है अब से 3 वर्ष बाद,
3 वर्ष बाद वाला आयु को देखिए, 3 वर्ष बाद वाला आयु ये है, ठीक है। यानी क्या है, x प्लस है 3 और एक है y प्लस 3। इस बार बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी, 3 गुनी बोला है। 3 गुनी मतलब इस बार कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है। और किस में करेंगे, तो पुत्री की आयु में करेंगे, पुत्री की आयु में गुना करना है। तब जो है से इस दोनों की आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 से जब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 3y और यह आ जाएगा 3 तिया 9। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस का 9, ये इधर प्लस में आ जाएगा इधर माइनस में, यानी x बराबर आ जाएगा 3y और प्लस का 6, ठीक है। x बराबर यहाँ से आ गया क्या, x बराबर 3y और प्लस में 6, इसको मानेंगे समीकरण 2, ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमको 2 बात बोला था, पहला बोला था क्या, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में सजाना है, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में तो ये वाला आ गया, ठीक है। बीजगणितीय रूप में सजाने का मतलब 2 समीकरण को निकाल कर रखना था, यहाँ पर समीकरण दोनों आ गया है, ठीक है। अब आगे हमको बोला है इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इसको। तो इस समीकरण को अब क्या करेंगे, इसमें एक एक 2 मान रखेंगे, x या y का 2 मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालेंगे 2, y का मान दोनों का 2 को निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे इसका, ठीक है। अब आइए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण x में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रख करके y का निकाल लेंगे, या फिर y का मान रखेंगे तो x का निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 मान निकाल लेते हैं, फिर समीकरण 2 से 2 मान निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है। आइए यहाँ से करेंगे क्या, x बराबर अगर हम यहाँ से 0 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो यह आ जाएगा क्या, 0 बराबर आ जाएगा 7y माइनस का क्या 42, ठीक है। अब ये 42 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 42 बराबर आ जाएगा 7y। अब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 42, 7 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, इससे इसको कटा जाएगा, यानी कितने बार में, 6 बार में। यानी यहाँ से क्या आ गया, y बराबर आ गया 6, y का मान यहाँ से 6 आ गया। x का मान हम रखे क्या 0, x का मान यहाँ पर 0 रखे तो y का मान क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस समीकरण में एक और मान रखते हैं, यानी अगर मान लीजिए इस बार y का मान अगर हम रख देते हैं क्या, क्योंकि अगर y का मान 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा क्या 0, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या -42, ठीक है। वो भी मान सही है, लेकिन क्या हो जाएगा, ग्राफ का मान जो है से बड़ा हो जाएगा, यानी x का मान 42 तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ चूंकि बड़ा बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस मान को छोटा निकाला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर y का मान अगर हम 5 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x बराबर दिया गया है 7y माइनस का क्या है 42, अगर हम y बराबर ले लेते हैं क्या 5, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 7 गुने 5 माइनस 42, यानी 35 माइनस आ जाएगा 42। अब इसमें से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा -7, यानी x बराबर क्या आ गया -7 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 5 और x बराबर -7, ठीक। अब उसी तरह से इसमें मान रखना है। इसमें अगर यहाँ पर रख लेते हैं क्या, x का मान ठीक अगर 0 रखेंगे, x बराबर यहाँ पर भी 0 अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा क्या 3y और प्लस में 6, ये वाला इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में 3y, यानी y बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 6 और बटे में 3, ये इधर गुना में, इधर चला जाएगा भाग में, इससे जब इसको काटेंगे तो y का मान ये आ जाएगा क्या -2, यहाँ आ जाएगा -2 बार में, ठीक है। हम यहाँ पर क्या आ गया, y बराबर आ गया है 2 और x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान यहाँ से आ गया -2, ठीक है। इसी तरह से एक और मान निकालेंगे। अब यहाँ क्या करना है, मान लीजिए y बराबर अगर हम क्या रख देंगे, y बराबर अगर हम रख देते हैं
0, y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। यानी y बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा क्या, 3 इंटू में 0 प्लस का 6, यानी 0 प्लस 6 यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। y का मान 0 तो x बराबर 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है से मान निकाल लिए। अब यहाँ क्या करना है, अब केवल और केवल ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चूँकि ग्राफ बनाने के लिए इस पर अब जगह है नहीं, इसलिए अब आते हैं इसको इरेज करके उसके बाद बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पर क्या करना है, ग्राफ बना दिए हैं। अब इस पर क्या करना है, मान को रख देना है। ठीक है, आइए मान को रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है क्या, x का मान दिया गया है 0 और y बराबर क्या है 6, मतलब x का मान 0, y का मान 6 कहाँ होगा, y का मान 6 बोला है हमको, यहाँ पर हो जाएगा। और x का मान 0 बोला है तो y अक्ष पर जो होता है x का मान 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये वाला मान हो जाएगा 0,6, 0,6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 0,6। ठीक है, आगे देखिए दूसरा बोला है x का मान -7, y का मान 5 होना चाहिए। x का मान 7 -7, x का मान -7 कहाँ होगा, यहाँ होगा। y का मान 5 कहाँ होगा, उसको देखिए, x का मान 7 इसके ऊपर और y का मान जस्ट इसके नीचे होगा, इसके जस्ट सामने होगा। ठीक है, लगभग यहाँ पर आ जाएगा, -7 और 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिला देना है। मिलाना है कैसे, उसको देखिए, इसको जो है से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब इसको चूँकि आगे बढ़ाएंगे ऐसे कटता, अगर ये थोड़ा लंबा होता था। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका समीकरण क्या है उसको देख लीजिए, x बराबर है 7y माइनस का 42, ये इसका समीकरण है। दूसरा क्या है उसको देखिए, दूसरा बोला है x का मान 0 और y का मान -2 है। x का मान 0 और y का मान -2 है। ठीक है, x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 बोला है, x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 बोला है और y का मान -2, मतलब y का मान -2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका मान, ये आ जाएगा 0, -2। x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और 0 तो यहीं पे होगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, 6 और 0, 6 और 0। अब इसको मिला दीजिए, जब इसको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देखिए, सॉरी ये मिला नहीं, इस तरह से। अब अगर आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ये आ जाएगा, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए, समीकरण इसका है x बराबर 3y प्लस का 6। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको सॉल्व करना है बिल्कुल। तो इस तरह से जो है सो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।